हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है रेट मेंस के इस नए व्लॉग में। तो ये वाला स्लॉट है भाई, टारगेट 5 का बहुत ज़्यादा बेकार गया है। इसमें भाई बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा लग गए हैं। आज डेट है, देख लो, 6 अप्रैल 2025 तो चल ही रहा है। 285 दिन बचे हैं। इधर हमारा राजस्थान प्यारा सा डे 153 होना चाहिए था, बट इस वाले डे को रीड नहीं हो पाया, इसलिए मैं इसे काउंट नहीं करूँगा। ठीक है। तो आप सभी को वैसे रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिएगा क्या टास्क है अभी। इसका ये स्लॉट पूरा हुआ। तारीख इसकी फिक्स थी, वैधता 1 से 5 अप्रैल, ये रखना ही है। तब जाके थोड़ा सा प्रेशराइज होगा अपने आप पर, वरना खुद के हिसाब से चलेंगे तो ऐसे पार नहीं पड़ने वाली। क्योंकि रेट प्री से पहले हमने मार्च पूरा निकाल दिया है। अप्रैल भी ऐसे ही निकल जाएगा अगर लापरवाही की तो इधर हमने थोड़ा सा कच्चा बनाया है। राजस्थान के जलवायु, वाद्य यंत्र वगैरह देखो। बैकलॉग्स किस में लगे? भौतिक प्रदेश, इसमें भी बैकलॉग्स है। इसमें 1 डे का बैकलॉग्स लग गया, मतलब 1 दिन और लगेगा इसको कंप्लीट करने में। आज पढ़ता तो हो जाएगा, बट आज खींचना पड़ेगा इसे। साहित्य स्रोत ये हुआ है, ये इसका है। एनालिसिस है, क्या पढ़ा, ये इसका भी टारगेट अचीव हुआ। प्रमुख कवियों कमीज से होने वाले रोग, संतुलित भोजन, ये शायद हुआ है। इसके टॉपिक्स कुछ रह रहे हैं, तो इसी में भी बैकलॉग्स ही है, इसको स्टार देना पड़ेगा। मैथ्स को बिल्कुल भी नहीं उठाया, ऐसे बैक लगते हैं मेरा। इसमें पूरा बैक था, फिर इस टारगेट को यहाँ करना था, इस वाले को, ये यहाँ भी नहीं हुआ। और फिर मैथ देखो, टाइम एंड वर्क, इसमें भी इसके कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास थे वो रह गए। ठीक है, यहाँ भी रह गए। मैथ खुद की सब्जेक्ट होने की वजह से भाई बहुत ज़्यादा, मतलब अभी क्या जीके में मन लगा हुआ, तो मैथ उठाने का मन ही नहीं कर रहा इतना। पता नहीं आप लोगों के साथ होता है क्या, और कैसे इसको इम्प्रूव करें, कमेंट में ज़रूर बताना भाई। मतलब खुद की सब्जेक्ट है तो वैसे पकड़ रखनी चाहिए, क्योंकि यही ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा काम आती है एग्ज़ाम के टाइम पे। क्योंकि खुद की सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। 30 में से 29-30 नंबर, 28-29 नंबर तो आने ही चाहिए खुद की सब्जेक्ट में। बाकी जीके तो फिर रट्टाफिकेशन चलता है, साइंस वालों को तो क्या ही। तो मैथ्स पूरा बैकलॉग है, उठाया नहीं बिल्कुल भी। शैक्षिक परिदृश्य में ये जो बैकलॉग्स था, इसके थोड़े क्लास देखी हैं। बाकी मार्च का करंट अफेयर क्विक था, ओनली क्विक देखना है तो देखा वो। बाकी इसके नोट्स बना के रिवाइज करना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं रहने वाले। करंट अफेयर है वो, क्योंकि इसमें जो है पूरी नई चीज़ें होती हैं। जैसे शिक्षण विधियों में हम पढ़ते हैं पूर्व ज्ञान वगैरह, तो ये नया पूर्व ज्ञान नहीं रहता है इसमें, पूरा नया ज्ञान ही होता है, क्योंकि चीज़ें करंट की फ़िलहाल की जो है वो रहती है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगे नहीं, इसके भी नहीं लगे। बाकी इसके भौतिक प्रदेश के लगाना बाकी हैं, इनके भी साहित्य स्रोत हुए हैं, बट इनके PYQs रह गए लास्ट ईयर में जो पूछे गए हैं। तो बैक से है, बहुत बेकार। इसकी रेटिंग मैं दूंगा 10 में से क्या ही रेटिंग दूँ। थोड़े से स्लॉट हुए हैं तो 4/10 इसकी रेटिंग दूंगा 5 दिन में, क्योंकि डे में मेरी स्टडी नहीं हुई। रीज़न पागल सा आके मैं क्या ही बताऊँ। बाकी टारगेट 6 हम बनाए हैं। अब जो हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, अब की बार लापरवाही नहीं, बट मेरा शेड्यूल भी बिजी है अभी, थोड़ा कॉलेज वगैरह जाना पड़ेगा। एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हुए हैं अभी, तो अभी जाना पड़ेगा फिजिकली वहाँ पे। तो राजस्थान की जलवायु ये पढ़नी ज्योग्राफी में, और कल्चर में पढ़ना है वाद्य यंत्र प्लस टारगेट 5 का, क्योंकि वाद्य यंत्र छोटा सा टॉपिक है, तो इसे क्लियर करके 3 दिन लग जाएंगे। फिर 2 दिन फिर 1 घंटे में PYQs भी हो जाएंगे इसके। फिर जो क्या नाम से टारगेट 5 है, टारगेट 5 से लेना है। टारगेट 5 से ये लेना, लोक कला, नाट्य, संगीत, नृत्य, ये अच्छा खासा हो गया मेरा। तो इनके रिवीजन करना है कुल मिला के, मतलब इसके साथ इसको लेके चलना है, वरना ये भूलने वाली चीज़ है भाई, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। इसलिए मैं पहले टफ़ वाली चीज़ें ले रहा हूँ, बाकी आगे टाइम नहीं रहने वाला बिल्कुल भी। फिर है ये जैव प्रक्रम, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, ये पढ़ने वाले हैं। परिवहन में जैसे रक्त परिसंचरण वाला, श्वसन का आप सभी को पता है, उत्सर्जन का भी आपको पता है, नेफ्रॉन वाला है ये। और बैक लगा है मैथ में पूरा का पूरा, बट मैं इसको बहुत ज़्यादा टाइम दूंगा इस वाले स्लॉट में। बैकलॉग्स तो करने ही करने। बैकलॉग्स में जो टारगेट 5 है 2D एंड 3D, ठीक है, उसको प्लस त्रिभुज, चतुर्भुज, व्रत। हालांकि ये थोड़ा बैक इसका
अगले टारगेट के लिए भी जा सकता है, बट ट्राई करूँगा अपना पूरा एफर्ट देने की, क्योंकि खुद की सब्जेक्टों में स्ट्रॉन्ग बनाना है। मेरे नंबर इसीलिए कम आते हैं मैथ में हमेशा से यही होता है, अच्छी खासी बट उठाने का मन नहीं करता। और फिर रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमें करने हैं अब, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चलने वाला। और फिर जो टारगेट 1 से 5 ये जो है शैक्षिक परिदृश्य का लेंगे, क्योंकि बैक्स ज़्यादा है मैथ का बैक रह गया, बाकी इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बैक रह गए सभी के, तो वो करने हैं। और फिर जो है क्या नाम से परिदृश्य है, तो इतने नंबर का भी नहीं है, बट इसको हल्के में भी नहीं लेना है, तो इन्हीं के जो रिवीजन करना, क्योंकि ये भी भूलने वाली चीज़ें हैं, थोड़ी साइकोलॉजी बेसिस पर है, तो इन्हें भी करना है। जैसे कल्याणकारी योजना वगैरह है, ठीक है, राजस्थान के संबंध में, तो इनको करना पड़ेगा। तो टाइम टू बी नोटेड, कितने टाइम हो रहा है अभी, ये 7:30 के लगभग बज रहे हैं अभी, और इसको स्टार्ट करना भाई इफ़ेक्टिवली, वरना ऐसे पार नहीं पड़ेगी। तो आप सभी को एक बार जो रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वाला स्लॉट ट्राई करेंगे अच्छा जाने की, बाकी कॉलेज का 1-2 दिन ख़राब होगा, बट उसमें भी पढ़ना पड़ेगा। कुछ ऐसे चीज़ें करूँगा जो बस वगैरह में पढ़ना पड़ेगा मुझे, वरना ऐसे पार नहीं पड़ेगी। बाकी टारगेट के हिसाब से चलना। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कैसा लगा ये वीडियो। इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, प्रतिक्रिया ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में, क्या रहती है, क्या तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इसी के टारगेट को अचीव करते कैसा रहता है ये स्लॉट, इसी का हम जो अपना रिव्यू देंगे इस व्लॉग्स के माध्यम से, तो थोड़ा सा प्रेशराइज रहेगा इससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।